हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 100 डेज स्ट्रैटेजी ऑफ जीके फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड 2025। सो जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि देखा जाए तो अभी से हमारे पास सिर्फ 100 डेज है। तो हम एक 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम अपना ओवरऑल जीके कवर करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम अपने जीके को कवर करें, कितना टाइम हमें कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, कितने दिन में हमें कौन सा सब्जेक्ट कवर कर लेना है, प्लस हमें कब मॉक देना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, कब प्रैक्टिस करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, आप सबको पता है कि हमारा जो जीके जीएस का एग्जाम होता है, या यूँ कहे हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में ही हमारे जीके जीएस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग का हमारा स्कोर थोड़ा कम रहता है, जीके जीएस का हमारा ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो जीके जीएस से हमारे क्वेश्चंस आते हैं 40, सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 1 में 40 मार्क्स के, और सीबीटी 2 में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के जीके जीएस से। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग में हमारा सीबीटी 1 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और सीबीटी 2 में हमारे 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन। सो लगभग हमने एग्जाम पैटर्न तो देख लिया कि हमारे कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है और कितने दिन के अंदर हमें अपना सिलेबस कवर कर लेना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें कितने दिन में कवर करना है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो लास्ट के सिर्फ 100 डेज़ है, यानी कि लिमिटेड डेज़ है। अब सिर्फ हमें 100 डेज़ के अंदर सारी चीज़ें कवर करनी है। आपने एक साल में नहीं कोशिश करी, लेकिन अब लास्ट के 90 दिन में 100 दिन में आप चाह रहे हो कि मतलब मैं पूरी अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लूँ कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी क्रैक हो जाए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि जो बंदा एक साल से मेहनत कर रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ 100 दिन में मेहनत करके कर लूँ, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लगभग आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि शुरुआती दिन में आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ने ही होंगे, मिनिमम 8 घंटे पढ़ने होंगे, मैक्सिमम तो आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो पाएगा। क्योंकि हमारा सिर्फ जीके नहीं है यार, हमें मैथ्स भी कवर करना है, रीजनिंग भी कवर करना है। हालांकि उसके वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी है। हम देख लेते हैं कि हमारा जो जीके का सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना कितना टाइम देना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कितना है। तो हमारे सब्जेक्ट जीके का सबसे पहले आता है स्टैटिक जीके, फिर हमारा हिस्ट्री का तीनों पार्ट आ जाता है, मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशिएंट। फिर हमारे आता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके लास्ट 1 से 1.5 साल के आते हैं, तो आप अपना 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करोगे। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे ही हमारे जीके के सब्जेक्ट है। जनरल साइंस भी है, लेकिन वो जीके जीएस का सब्जेक्ट है। लाइक जीके और जीएस दोनों हमारा इंक्लूड रहता है एग्जाम में, दोनों ही आता है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ जीके की बात करें, जीएस की बात नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ जीके का स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं वो हम कितने दिन में और कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके से कि हमें स्टैटिक जीके को कितना टाइम देना है। और स्टैटिक जीके को हम देंगे कम से कम 15 से 20 दिन, हार्डली हम 20 दिन देंगे अपने स्टैटिक जीके को। 20 दिन इसलिए क्योंकि जीके में भी हमारे स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद करंट अफेयर्स से आते हैं। तो स्टैटिक जीके को हम 20 दिन देंगे। 20 दिन के अंदर हमें पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लेना है, प्लस रिवीजन भी कर लेना है। मॉक हम लास्ट के कुछ दिन में लास्ट में स्टार्ट करेंगे मॉक देना, क्योंकि हमारा जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा ना जीके का, वैसे वैसे हम मॉक देना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत का जो हमारे पास 15 दिन होगा ना, 15 दिन में हम अपना पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे हम उसमें प्रैक्टिस और मॉक देना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ते हो, मिनिमम अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आप 3 घंटे दोगे मैथ्स को, 3 घंटे दोगे रीजनिंग को, 3 घंटे अपना जीके जीएस का सब्जेक्ट, बाकी के 1 घंटे जो बचेंगे वो स्टैटिक जीके पे लगाओगे। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट से 1 घंटे में आप 3 वीडियोस 4 वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो अगर हम डेली एक एक वीडियो या 2 वीडियो भी करते चल रहे हैं, तो 15 दिन में ईजिली हम अपना स्टैटिक जीके कवर कर लेंगे। और जो लास्ट का हमारा 20 दिन में से 5 दिन बचेगा, 15 दिन में हमने सिलेबस कवर कर लिया, 5 दिन जो बचेंगे उसमें हम लगाएंगे मॉक, और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्विज देंगे, और जितना हो सके उतना रिवाइज करेंगे। तो स्टैटिक जीके के लिए हम 20 दिन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 100 डेज है, तो हमने स्टैटिक जीके को 20 दिन दे दिया। अब बचा आता है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। थोड़ा सा रैंडम मैंने इधर उधर कर रखा है टॉपिक। चलो इंडियन इकोनॉमी नहीं, हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपको सबको पता है हमारे 3 टॉपिक्स है। पहला हमारा आता है मिडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट। ये हमारे 3 टॉपिक्स है हिस्ट्री के। तो तीनों टॉपिक्स हमें कवर करना है, तो हम तीनों टॉपिक्स को मिला के हम देंगे 20 दिन। क्योंकि अगर हम 5-5 दिन देते हैं एक एक टॉपिक को, लाइक हमारा एक पार्ट होता है एंशिएंट का, अगर 5 दिन उस पर डालते हैं, 5 दिन मिडाइवल पे और 5 दिन हमारा मॉडर्न पे, तो हमारा ओवरऑल 15 दिन में हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, और बाकी के जो 5 दिन बचेंगे हम उसमें लगाएंगे मॉक और प्रैक्टिस। बाकी आप चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी शेड्यूल कर सकते हो, आप जैसे पढ़ाई
करते हो, अगर आप तेज़ हो, स्मार्ट हो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, ठीक है। तो इतने दिन में हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो 20 दिन हमने स्टैटिक जीके को दे दिया, 20 दिन हमने अपना इसको दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को। तो 40 दिन तो हमारे चले गए। अब बचते हैं सिर्फ 60 डेज जिसमें हमें बाकी का सब्जेक्ट कवर करना है। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, कि हमें इंडियन पॉलिटी कितने दिन में कवर कर लेना है। तो इंडियन पॉलिटी को हम देंगे 15 डेज। 15 डेज के अंदर हमें ओवरऑल इंडियन पॉलिटी कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहले का हमारा स्टैटिक जीके आता है, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो इंडियन पॉलिटी के लिए हम 15 डेज रख रहे हैं। 15 डेज के अंदर हम अपना वो ओवरऑल इंडियन पॉलिटी कवर कर लेंगे। अब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना कि 15 दिन में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि 15 दिन में आपको पूरा कर लेना है इंडियन पॉलिटी, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना कि आपको एक दिन में 2-2 लेक्चर देखनी है कि एक-एक लेक्चर्स देखने हैं, कितने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे आप उसको 15 दिन में डिवाइड कर सकते हो कि आपका ओवरऑल जो जीके जो इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है वो कैसे कवर अप हो जाएगा। तो हम इंडियन पॉलिटी को 15 डेज दे रहे हैं। अब हमारे पास बचता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी हमारे पास बचता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अभी भी फिलहाल बच रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी को हमने 15 दिन दे दिया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को हम देंगे, हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को 10 डेज दे रहे हैं। 10 डेज में हम अपना ओवरऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको एक प्रॉपर चार्ट पेपर ले लेना या फिर प्रॉपर कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना कि ये टॉपिक्स आपको कवर करनी है। फिर उसको 10 दिन के अंदर डिवाइड कर लेना कि एक दिन में आपको ये टॉपिक कवर कर लेना है, दूसरे दिन ये टॉपिक कवर करना है, तीसरे दिन ऐसे ऐसे करना है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर प्लान बनाओगे ना, तो आपका ओवरऑल सिलेबस 100 डेज में कवर भी हो जाएगा। प्रैक्टिस भी कर लोगे, मॉक भी दे दोगे, सारी चीज़ें आप कर लोगे, क्योंकि एक प्रॉपर शेड्यूल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हम 10 डेज दे रहे हैं। आप टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना कि आपको एक दिन में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, फिर दूसरे दिन कौन कौन से करने हैं। अब आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम 15 दिन दे रहे हैं। 15 डेज के अंदर हम अपना ओवरऑल इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ ना कि हमारा ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटी का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। सो हम इंडियन ज्योग्राफी को 15 दिन दे रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने 10 डेज दिया और इंडियन ज्योग्राफी को हम 15 डेज दे रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं, तो हमें वो सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारे पास बचता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर हमारा इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी से क्वेश्चंस नहीं आता, इंडियन इकोनॉमी से ही आता है। तो हम इंडियन इकोनॉमी कवर करेंगे 15 दिन में। अगेन यहाँ पे भी हमने इंडियन इकोनॉमी को 15 डेज दिया है, तो 15 डेज के अंदर हम अपना ओवरऑल इकोनॉमी का जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। कैसे कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको करनी है, उसका आप डिवीजन कर लेना कि एक दिन में आपको ये टॉपिक कवर कर लेना है, दूसरे दिन ये टॉपिक्स कवर कर। सो 15 दिन हम अपना इंडियन इकोनॉमिक को देंगे, तो ओवरऑल हमारा सारा खत्म हो जाता है। 5 दिन हमारे पास बचता है, तो 5 दिन में हम लास्ट के 5 दिन में करेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस वगैरह मत देखा करो, आप लास्ट के 5 दिन में सिर्फ पीडीएफ उठा लेना और 3 से 4 घंटे डेली करोगे ना, तो 5 दिन में आपका इजीली करंट अफेयर सारा खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप पीडीएफ से करो, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, स्पीडी वगैरह भी अपलोड कर रखा है। सो पीडीएफ से आपका इजीली करंट अफेयर कवर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके इजीली वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो करंट अफेयर के लिए हमने 5 दिन दिया, तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा 100 दिन हो जाता है। काउंट करना, स्टैटिक जीके हम 20 दिन दे रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को हम 20 दिन दे रहे हैं। तो 20 दिन और 20 दिन हमारे 40 दिन हो गए, जिसमें हम स्टैटिक जीके और हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। बचते हैं हमारे पास 60 दिन। तो 15 दिन हम देंगे इंडियन इकोनॉमी को और 15 दिन देंगे हम इंडियन पॉलिटी को, तो 30 दिन हमारा ये चला गया। अब बचते हैं हमारे पास 30 दिन। तो 30 दिन में हम क्या करेंगे, 25 दिन देंगे अपने ज्योग्राफी वाले पार्ट को, जिसमें हम अपना इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। 10 दिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को 15 दिन। तो यहाँ पे हमारे 25 दिन कवर हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 5 दिन। 5 दिन में हम अपना करंट अफेयर्स करेंगे। तो ओवरऑल हमारे 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें अपना ओवरऑल जीके का सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं जीके के, उन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ये भी बता दिया कि कितने कितने दिन में कवर कर लेना है और कितने आवर स्टडी करनी है। आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी डेली रेगुलर बेसिस पे, तब जाके आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ जीके नहीं है, आपको इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग भी करनी होती है, और मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस भी करना होता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो ओवरऑल हमने सब कुछ बात कर लिया कि हमें कितने दिन में क्या सब्जेक्ट कवर करना है। तो सिर्फ हमारे पास 100 डेज हैं और 100 डेज में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। अभी से ठान के बैठ जाओ आप, क्योंकि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 दिन है और 100 दिन में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। सो ये थी प्रॉपर स्ट्रैटेजी जीके की। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।